नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, परिवार का ख्याल रखना भी ज़रूरी है और अपना भी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है। दोस्तों, अगर शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ है और हम जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो संस्कृत प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना पर आधारित द्वितीय सोपान संधि प्रकरण है। संधि प्रकरण में हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं। आज पूर्व रूप स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो टीजी पीजी एलटी संस्कृत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, और संधि कहीं ना कहीं पूछी ही जाती है, तो इन सब के विश्वास और उम्मीद के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाते हैं किस्मत को दोष देने में। वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। किस्मत को दोष मत दीजिए दोस्तों, कर्म करिए, भाग्य बदलेगा और किस्मत भी बदलेगी। क्योंकि अगर कर्म नहीं करेंगे तो ना ही भाग्य साथ देगी और ना ही किस्मत। तो भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, हमारे इरादे मजबूत हों और हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कर्म करें, तत्पर रहें, दृढ़ संकल्प रहें, तभी हमारी मंजिल मिलेगी और हमारी किस्मत बदलेगी। क्योंकि दोस्तों, हम लक्ष्य नहीं प्राप्त करेंगे तो हमारी मंजिल नहीं प्राप्त हो सकती और मंजिल नहीं मिलेगी तो किस्मत नहीं बदल सकती। दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोड के साथ आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों आइए हम लोग आज फिर से डॉक्टर बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं। जो द्वितीय सोपान संधि प्रकरण है उसका अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, संधि में हम लोग स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सभी संधियों का अध्ययन लगभग हो ही चुका है। दोस्तों, आज हम लोग पूर्व रूप संधि का अध्ययन करेंगे। क्या पूर्व रूप संधि का अध्ययन सबसे पहले हम लोग जैसे पढ़ते आए हैं उसी तरह पढ़ेंगे। पहले हम लोग बेसिक को देखेंगे, उसके बाद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के आधार पर देखेंगे, जो टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वैसे तो संधि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, लेकिन डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के आधार पर टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग संधि का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है? 6वां नंबर जो संधि है क्या है दोस्तों? पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो है एंग पदांतादति। एंग पदांतादति सूत्र है, जो 6वें अध्याय के और पहले पाद का 109 नंबर सूत्र है। क्या है दोस्तों? 109 नंबर सूत्र है। आप लोग सोचेंगे ये क्या है, तो ये अष्टाध्यायी में सूत्रों की जो संख्या दी गई है वो है दोस्तों। तो सूत्र किस नंबर पर और किस अध्याय में सूत्र है, तो उसकी ये संख्या है। क्या है? संख्या है। तो पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है एंग पदांतादति जो है इसका सूत्र है दोस्तों। और इस सूत्र क्या कह रहा है कि एंग है। एंग यानी एंग में ए ओ, यह एक एंग जो है एक प्रत्याहार है। क्या है? एंग प्रत्याहार है। और एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ वर्ण आते हैं। कौन कौन ए ओ वर्ण आते हैं दोस्तों? तो ये कह रहे हैं कि एंग क्या है? एंग एक प्रत्याहार है। पदांतात का मतलब है पद के अंत में। क्या? एंग एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। और पदांताद का अर्थ होता है पद के अंत में। अति, यहाँ पे जो सूत्र में अति है, तो अति क्या है कि ह्रस्व अ के आने पर। क्या है? ह्रस्व अ के आने पर, यानी ये सूत्र कह रहा है कि एंग का अर्थात ए प्लस यहाँ पे पदांतात पद के अंत में अ आने पर क्या हो जाता है, उसके बाद आए हुए अ का पूर्व रूप हो जाता है। तो यहाँ जो ये बाद वाला जो अ रहता है उसका क्या होता है? अवग्रह हो जाता है। अवग्रह हो जाता है कैसे दोस्तों? ये देखिए परिभाषा कह रहा है कि जब पदांत ए या ओ के बाद ह्रस्व अ आए। क्या? पदांत ए यानी ए रहे या ओ रहे, उसके बाद क्या होगा? ए आएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? क्या है दोस्तों कि ए या ओ के बाद अ आए तो क्या हो जाएगा कि पहले वाले पूर्व आए तो अ को पूर्व
अ को पूर्व हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का अर्थ क्या होता है? अवग्रह हो जाता है। जैसे कि इधर यहाँ पे कह रहा है कि पूर्व रूप जो होता है वो अपने रूप को छोड़कर पूर्व वर्ण जैसा हो जाना पूर्व रूप होगा। अर्थात अ जो होता है अवर्ण ए या ओ से मिलकर मिल जाएगा। क्या होगा? ए या ओ से मिल जाएगा। वो कैसे दोस्तों? और ह्रस्व अ की जगह अवग्रह हो जाएगा। अवग्रह हो जाएगा। कह रहा है कि पूर्व रूप जो होता है वो अ और ए और ओ से मिल जाएगा और जो बाद वाला अ होगा वो क्या होगा? अवग्रह का रूप पकड़ लेगा। एक बार फिर से सूत्र की परिभाषा का विश्लेषण करते हैं दोस्तों कि ये सूत्र कह रहा है कि एंग पदांतात यानी परे रूप एकादेशा स्यात् यानी एंग पदांत जो है वो एंग पदांत एंग क्या है? तो एंग ए और ओ एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। तो कह रहा ए ओ से परे अत यानी अत का अर्थ होता है अ। ह्रस्व अ आए। क्या आया? ह्रस्व अ आने के बाद क्या हो जाएगा? पूर्व रूप पर के स्थान पर पूर्व रूप का आदेश हो जाएगा। वो कैसे दोस्तों? आइए हम लोग एक बार उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसे देखते हैं सच्चे में। जैसे एंग एंग यानी पदांत एंग पदांत एंग एंग का अर्थ ए हो या ओ हो। क्या ए हो या ओ हो। उसके बाद ह्रस्व आएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। ये देखिए ए या ओ हो। उसके बाद प्लस हो। प्लस के बाद अ हो। अ के बाद क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आइए देखते हैं पूर्व रूप संधि के उदाहरण। पूर्व रूप संधि के क्या उदाहरण है? पूर्व रूप संधि क्या कह रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। जैसे हरे प्लस एव, हरे प्लस एव ये इसकी संधि हो गई। तो हरे में ए है। हर हर क्या है दोस्तों कि जब हर लिखेंगे, ये देखिए हर यहाँ वो कर दिए। यहाँ पे क्या है? ए है। उसके पास उसके बाद अव है। तो यहाँ पे अ है कि नहीं? अ है। तो कह हर हर उसके बाद अव वर्ण मिल गए। उसके बाद हर ए ये जो बाद वाला अवग्रह उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। अ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। अ पूर्व वर्ण ए में मिल गया है। उसके बाद अवग्रह हो गया है। तो यहाँ पे हर एव। तो यहाँ संधि बनेगा हरे ए में मिल गया। ये जो ए है ए में मिल के क्या हो गया? ए व हरे व। ये जो अ है वही अवग्रह रूप हो जाता है। अवग्रह हो जाए। जैसे विष्णु प्लस अव। तो विष्णु में ओ है। क्या है? ओ है। तो उसके बाद ये हलंत लगा के ओ को निकाल लिया। उसके बाद अव बचा। तो ये विष्णु विष्णु उसी में पूर्व रूप में मिल गया। उसके बाद ये अ के स्थान पर क्या हो गया? अवग्रह हो गया। क्या? अ के स्थान पर अवग्रह हो गया दोस्तों। ये जैसे रमे धन अत्र। रमे धन के रम लिखा जाएगा। क्या? रम। और उसके बाद ए बचा। यहाँ हलंत लगा दिए। ए बचा। उसके बाद अत्र है। क्या है? अत्र है। तो यहाँ पे र ये जो है इसमें मिल जाएगा रमे। ये अ के स्थान पर ये जो है अवग्रह हो जाएगा। अत्र क्या होगा? रमेत्र। उसी प्रकार दोस्तों ये जो है अगला देखते हैं। अगला उदाहरण ये क्या है कि ते में ए है। तो इसको हलंत करके ए को निकाल लेंगे। उसके बाद अद्य है प्लस क्या हो जाएगा? अद्य है। अद्य के स्थान ए यहाँ आ हो गया। अद्य हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ये इसी में मिल जाएगा ते। ये जो है अवग्रह के तेद्य क्या बन जाएगा? तेद्य रूप बन जाएगा। उसी प्रकार ये होगा कि वने अत्र ते वन में ए है तो इसे हो जाएगा वन और ए और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? अत्र अत्र। तो इस अ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा तो रूप बन जाएगा वनेत्र। क्या? वनेत्र बन जाएगा। उसी तरह हो जाएगा बाल के अपी। तो बाल के में बालक को लिख देंगे बालक। उसके बाद ए को लिख देंगे। ए को अलग कर लिए। इसको हलंत कर दिए। तो यहाँ पे अपी बचा। क्या? अपी बचा। तो इस अ का क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। बन जाएगा बाल के अपी रूप। क्या हो जाएगा? बाल के अपी रूप हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार होगा ओ प्लस अ का अवग्रह। ओ प्लस अ का अवग्रह। तो अभी इसको बाद में देखेंगे दोस्तों। एक मिनट। आइए दोस्तों देखते हैं कि अ और ओ से कैसे अवग्रह होता है पूर्व रूप संधि में। तो ये है हमारी अ प्लस
ओ प्लस अ से अवग्रह हुआ है, यानी इस अ के स्थान पर यहाँ अवग्रह हो गया है। तो को प्लस अपी, तो को के स्थान पर जो क है, क को हलंत कर देंगे तो अ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, ओ आ जाएगा और यहाँ पे अपी है, अपी। तो इस अ के स्थान पर क्या हो गया है, अवग्रह हो गया है, क्या बन गया, गोपी। इसी तरह नमो प्लस अस्तु, नमो प्लस अस्तु, नमो के ओ को निकाल देंगे, उसके बाद अस्तु के अ को ले लेंगे, तो इस अ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा, नम, यहाँ हो जाएगा नमोस्तु, क्या, नमोस्तु, क्योंकि वो तो उसी तरह रहेगा दोस्तों, चाहे आप निकाल के देखिए, चाहे फिर उसे उसी में निकालिए और फिर जोड़िए। तो ये क्या हो गया, नमस्तु, ये नमो अस्तु, नमो अस्तु। बालको अपि, तो बालकों के ओ को ओ और यहाँ पे हो गया अपि, तो इस अ के स्थान पर अवग्रह हो गया, तो हो गया बालो अपि, क्या, बालो अपि दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हो गया उसी तरह को धन अयम, को धम अयम को ये को प्लस अयम के को अयम बन गया है, को प्लस अवदत के को अवधीत बन गया, क्या, अवधीत। यहाँ पे तो इस अ के स्थान पर क्या हो गया, अवग्रह हो गया, अवधीत। प्रबोधन अहम, क्या, प्रबोधन अहम हो गया है, तो प्रबोधन अहम के प्रभो अहम हो गया है दोस्तों। और बालो प्लस अवदत्त के बालो अवदत्त हो गया है, गुरु प्लस अत्र के गुरु अत्र हो गया है। तो ये पर रूप संधि के जो उदाहरण थे, उदाहरण के माध्यम से बेसिक संधि को हम लोगों ने अध्ययन किया। आइए हम लोग देखते हैं जो है बाबूराम सक्सेना के आधार पे दोस्तों। आइए दोस्तों बाबूराम सक्सेना के आधार पर देखते हैं जो पूर्व रूप संधि है। तो पूर्व रूप संधि का सूत्र है इंगः पदान्ताति, इंगः पदान्ताति। यहाँ पे बाबूराम सक्सेना के जो नीचे दिया गया है वहाँ से हम लोग सूत्र लेते हैं, उसके बाद यहाँ से सूत्रों की अनुवृत्ति और उसके परिभाषा को देखते हैं दोस्तों। तो ये है कि पदांत एकारांत या ओकारांत, पदांत एकारांत या ओकारांत, यानी ए या फिर ओ, दोनों की बात हो रही है दोस्तों। पदांत एकारांत या ओकारांत के बाद यदि अ आए, क्या है, इसके बाद प्लस के बाद यदि अ आवे तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए का तथा ओ का पूर्व रूप हो जाता है, और जो अ और अ जो चिन्ह होता है उपस्थिति सूचना मात्र देने के लिए रख दिया जाता है। तो ये जो अ होता है बाद में वो सूचना मात्र के लिए अवग्रह के रूप में रख दिया जाता है दोस्तों। एकारांत ओकारांत पूर्व रूप हो जाता है, क्या, एकारांत ओकारांत जो पूर्व पहले रहता है वही हो जाता है। उसके बाद जो बाद में अ रहता है उसे उस अ की पूर्व उपस्थिति यानी पता चले कि यहाँ पे अ है, इसके लिए जो है अवग्रह के रूप में अ को रख दिया जाता है। जो बाद में जैसे यहाँ पे ए या ओ हो, ए प्लस ए बराबर, तो यहाँ ए रहेगा ही, अवग्रह हो जाएगा, कोई भी शब्द रहेगा तो। उसी प्रकार ओ है, ओ प्लस अ रहेगा तो यहाँ पे बराबर अवग्रह हो जाएगा, क्या, अवग्रह हो जाएगा दोस्तों। आइए इसमें तो उदाहरण कम ही दिया है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हरे, हरे प्लस अव, हरे में ए है, ए को निकाल दिए, ए को तो हर बचा, क्या, हर बचा, तो यहाँ ए हो गया, अब प्लस अव है तो अव, तो इस अव का के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा, तो यहाँ रूप बन जाएगा, क्या, ये पूर्व रूप में हो जाएगा हरे अव, क्या बन जाएगा, हरे अव, हरे अव रूप बन गया। तो हे हरि रक्षा कीजिए, इसका अर्थ होगा हे हरि रक्षा कीजिए। तो है हरे प्लस अव, हरे। और उसी प्रकार दूसरा है कि विष्णु प्लस अव, क्या, विष्णु प्लस अव है, तो यहाँ पे विष्णु के विष्णु हो गया है दोस्तों, विष्णु, और ओ को निकाल दिए हैं और प्लस अ है, तो इस अ के स्थान पर क्या हो गया, अवग्रह हो गया। तो क्या रूप बन गया, विष्णु अव, क्या, विष्णु अव रूप बन गया दोस्तों। ये विष्णु अव रूप है, इसका अर्थ होता है हे विष्णु रक्षा कीजिए, क्या, हे विष्णु रक्षा कीजिए। तो ये रहा हमारा बाबूराम सक्सेना के आधार पर पूर्व रूप संधि दोस्तों। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद ये सूत्र है, अगला सूत्र है इंग पदादांत के बाद ये उपस्थिति मात्रक दिया जाता है दोस्तों।
उसके बाद सर्वत्र विभाषा गोह, ये सूत्र है। तो इन सूत्रों को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे दोस्तों। इन सूत्रों को अलग से देखेंगे और अलग से इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा पूर्व रूप संधि था। आगे क्या है कि परंतु गो के बाद आया आए तो विकल्प से क्या हो जाता है प्रकृति भाव, या प्रकृति भाव संधि है। तो इन सबको हम लोग जो इसके अपवाद स्वरूप हैं इन सबको पढ़ेंगे। लेकिन आज बस यहीं तक दोस्तों। और वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि जो हमारे नए साथी हों सब्सक्राइब करिए और वीडियो ताकि आप लोगों के पास अच्छे से पहुंच जाए दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।